खुदा को वो अपना राजा मानता है, उसको भी यही बोलता है कि प्रभु तेरा राज्य युग युग का हो। एक पल के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए नहीं है, थोड़े साल के लिए नहीं है, परंतु दाऊद कहता है हे मेरे परमेश्वर तेरा राज युग युग का हो। परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में कुछ अद्भुत काम किए हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं, बहुत अद्भुत काम किए हैं, बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। जो काम असंभव था, मुश्किल था, नहीं हो सकता था, परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में उस काम को संभव किया। आमीन। आज दाऊद इसलिए परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर तेरा राज युग युग का रहे, ताकि मैं जब तुझे पुकारूं तब मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिल जाए। जब मुझे आपकी जरूरत मिले, जब जरूरत पड़े, तब एक सहायक बनके, एक मददगार बनके आप मेरे साथ उपस्थित हो जाए। आमीन। भजनकार कहता है प्रभु तेरा राज युग युग का हो। हालेलुया। और आज हमें भी ये प्रेम हमें भी चाहिए, जैसे भजनकार दाऊद भजनकार करता है परमेश्वर से, हमें भी आज परमेश्वर से यही प्रेम करना है। अगर थोड़ा सा परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है और बदलाव लेके आया है, विश्वास करें, भरोसा करें, आप परमेश्वर की महिमा करें। देखना वो थोड़ा सा काम जो आपके जीवन में हुआ है, वो काम आपके जीवन में और बड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अगर थोड़ा सा भी आपको परमेश्वर के उपकार याद है, अगर थोड़ा सा भी परमेश्वर के काम आपके जीवन में याद है, आप विश्वास करें, याद रखें, आने वाला आपका फ्यूचर, आने वाला आपका भविष्य में परमेश्वर आपके इस उपकार को और बड़ा उपकार करने चाह रहे हैं। एक बड़े सामर्थ के साथ परमेश्वर आपके फ्यूचर में काम करने चाह रहे हैं। हालेलुया। जैसा अनुग्रह दाऊद के ऊपर परमेश्वर का था, विश्वास करें, आप विश्वासी रहें, परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। अपने जीवन में आप परमेश्वर के काम को होते हुए देखेंगे। हालेलुया। अपने जीवन को आप बदलते हुए यीशु मसीह के नाम से आप देखेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, वो कहता है प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। परमेश्वर कहता है, भजनकार कहता है परमेश्वर से कि हे प्रभु तेरी प्रभुता सब मेरी पीढ़ियों तक बनी रहे, कि सिर्फ मैं ही मर गया तो आपकी प्रभुता खत्म होगी। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं। वो प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं ही नहीं, मेरे बाद जो पीढ़ी आने वाली है, इसके बाद जो पीढ़ी आने वाली है, उसके बाद जो पीढ़ी आने वाली है, उसके बाद भी जो पीढ़ी आने वाली है। भजनकार कहता है सब पीढ़ियों पे, हालेलुया, हालेलुया, सब पीढ़ियों पर तेरी प्रभुता बनी रहे। अगर आज मैं आनंदित हूँ, मेरी पीढ़ी आने वाली भी आपसे आनंदित हो। अगर मैं प्रभु आपसे आनंदित हूँ, उसके बाद जो पीढ़ी आने वाली है वो भी आपसे आनंदित हो। मेरे सब पीढ़ियों पर प्रभु आपका अनुग्रह हो। आमीन। आज हम देखते हैं जब हमारे जीवन में थोड़ा सा तकलीफ आता है तो हम खुद हट जाते हैं, अगली पीढ़ी को हम क्या बताएंगे परमेश्वर के विषय में। जब अपने जीवन में ही हम परमेश्वर के ऊपर जब हम भरोसा नहीं कर पाए हैं, तो हम आने वाली पीढ़ी को कैसे भरोसा दिलाएंगे। जब हमारा विश्वास यहाँ पे टूटा हुआ है, तो हमारा जो आने वाली पीढ़ी है उसका विश्वास को हम कैसे जोड़ सकते हैं। आमीन। अगर आज आप दाऊद की तरह मजबूत हैं, अगर आप आज दाऊद की तरह परमेश्वर में आनंदित हैं, आने वाली पीढ़ी भी आपका देखना वो भी मजबूत होगी, वो भी परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से आनंदित होगी। हालेलुया। आने वाला भविष्य आपका आनंदित होगा।
जिसकी चिंता, जिसकी परवाह आप करते हैं, जिन बच्चों की ख्याल आपसे नहीं हो सकता, उनका केयर आपसे नहीं हो सकता है, उनकी केयर, उनकी भविष्य के विषय में परमेश्वर ने पहले से प्लान बना के रखा है। उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए, उनके अच्छे लाइफ के लिए परमेश्वर ने ये प्लान बना के रखा है, योजना बना के रखा है। हालेलुया। दाऊद की तरह आप हे प्रभु, हे मेरे राजा, आप युग युग जिए। हालेलुया। क्या बोले? हे प्रभु, आप राजा के पास जैसे जाता है ना मंत्री, राजा आप युग युग जिए। अगर बोले राजा साहब ये बात होगी तो उसको तो सजा दे देगा, है ना। इसीलिए तारीफ करता है, राजा आप युग युग जिए। चाहे कोई समस्या ही हो, कोई परेशानी हो, कोई दुख भरी कहानी लेके आया हो राजा के पास, है ना, कोई बड़ी संकट लेके आया, लेकिन फिर भी आने से पहले बोलेगा राजा आप युग युग जिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने दुख लेके आते हैं, अपनी समस्याएं लेके आते हैं, अपनी परेशानियां लेके आते हैं, उस मंत्री की तरह बने जो राजा के पास आता है और बोलता है राजा आप युग युग जिए। आप अपनी प्रार्थना को दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने कष्ट को दिखाने की नहीं जरूरत है, अपनी महिमा को प्रकट करो परमेश्वर के ऊपर कि मैं किस उपदेश के साथ खुदा आपके पास आया हूं। आमीन। परमेश्वर की इच्छाएं जो हैं, आज बहुत सारे कम लोग हैं जो पूरी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जान देने तक, प्राण देने तक वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको मालूम है, जब आप प्रार्थना में मजबूत होते हैं, जब चट्टान की तरह जब आप खड़े होते हैं, तो कई बार हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, एक ओर से नहीं, दो ओर से नहीं, चारों ओर से आती हैं। हम पर अटैक होता है शैतान का। आमीन। ताकि हम परमेश्वर को छोड़ के चले जाएं, ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, ताकि परमेश्वर की इच्छाओं से हम दूर हो जाएं, निकल जाएं। आमीन। आपको मालूम है, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि एक ऐसा लड़का था जो दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था, और वो दुष्ट आत्माएं उसको पत्थरों में ले जाके टक्करें मारती थी, उसको फोड़ती थी, उसको तोड़ती थी। किसी भी तरीके से वो लड़का चंगा नहीं हो सकता था, वो ठीक नहीं हो सकता था। इतनी उसके ऊपर समस्या थी, इतनी बड़ी परेशानी थी। परमेश्वर उसके जीवन में आना चाहता है, परमेश्वर उसके लाइफ को ठीक करना चाहता है, परमेश्वर उसको चंगा करना चाहता है, परमेश्वर उसका भविष्य बदलना चाहता है, परमेश्वर उसके फ्यूचर को ब्लेस करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के आने से पहले रास्ते में इतनी संकट आई, प्रभु के आने से पहले उस लड़के के जीवन में इतनी बड़ी परेशानियां आई कि प्रभु उस लड़के के पास ना पहुंच पाए, प्रभु उस लड़के को ठीक ना कर पाए, प्रभु यीशु उस लड़के को चंगा ना कर पाए। रास्ते में इतनी बड़ी रुकावटें आई, इतने बड़े बड़े आंधी आई, इतने बड़े बड़े तूफान आए, ताकि ये किसी भी हालत में प्रभु उस लड़के के पास ना पहुंच पाए। आमीन। आए हम पढ़ेंगे, लूका की किताब खोलेंगे सभी जन, लूका सभी लोग 8:22 से पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। सभी जन ध्यान से इस वचन को सुनेंगे। थैंक यू जीसस। लिखा है, जब हम 8:26 से पढ़ते हैं, फिर वो गरसेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो वह उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। लेकिन जब इससे पहले हम पढ़ते हैं 8:22, तो वहां लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े
और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गई और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया। हम यहाँ पे क्या देखते हैं? जब 26 में देखते हैं कि कोई एक लड़का है जो दुष्टात्माओं से जकड़ा हुआ है, रस्सियों में बंधा हुआ है, संकटों में बंधा हुआ है। बार बार उन रस्सियों को तोड़ता है लेकिन फिर भी बांधा जाता है। बार बार संकड़ियों को तोड़ता है लेकिन फिर भी वो बांधा जाता है। लेकिन रस्सी से, संकड़ियों से वो लड़का आजाद नहीं हो पा रहा है। बार बार प्रयास करता है, बार बार कोशिश करता है, उसके बावजूद भी ये बंधन, ये संगड़ियां उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। कभी वो पत्थरों में जाके टक्करे मारता है, अपने आप को फोड़ता है, अपने आप को मरोड़ता है। उसके बावजूद भी उसके अंदर जो समस्याएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। उसकी परिस्थिति, उसकी हालात इतने बिगड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी ये दुष्ट आत्माएं उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। न जाने उसने कितनी बार कोशिश किया, परंतु उन दुष्ट आत्माओं से वो आजाद नहीं हो सका। और प्रभु यीशु मसीह का ये प्लान था कि मैं उस लड़के के पास जाऊं और उसको इस दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाऊं, उसको मैं चंगा करूं। हालेलुया। आज अपने जीवन को देखिए आप। कई बार आप भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। बार बार उस बीमारी से आप निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बीमारी आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा आपका पीछा करती रहती है। बार बार आप उन बंधन से छुटकारा पाते हैं, लेकिन फिर वो पीछा करती रहती है और फिर वो बंधन आपको बांध लेता है। हालेलुया। बहुत कोशिश करते हैं, कभी कभी आप आनंदित होते हैं, कभी कभी खुश होते हैं कि मैं ठीक हो गया, मैं आजाद हो गया, इस बंधन से मैं मुक्त हो गया। परंतु वो बंधन पीछे लगा हुआ है, थोड़ी ही पल में आपको फिर से पकड़ लेता है कि तू खुश कैसे हुआ, तू इतना आनंदित कैसे हुआ। हालेलुया। न जाने कितना ठोकरें खानी पड़ती हैं, कितनी ठोकरें आपको लग रही होंगी, कहां कहां आपने ठोकर खाई है। परंतु ये जो मुश्किल समय है, जो ये बुरे आपके हालात हैं, जो आपके ये बिगड़े हुए हालात हैं, आपको ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये आपके पीछे पीछे चल रहे हैं और परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझ पर दया करो और इस समस्या से, मेरे बिगड़े हुए हालात से मुझे निजात दिलाओ, मुझे चंगा करो, मुझे आजाद करो, इस बंधन से, इन संगड़ियों से मुझे मुक्त करो। प्लान बना रहा है प्रभु। अगर आप ऐसा प्रभु से बोलते हैं, प्रभु से आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु का प्लान है आपके पास आने का। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का प्लान है आपके लिए, क्योंकि वह व्यक्ति, वह लड़का परेशान हो चुका है, उसके निकट कोई आने के लिए तैयार नहीं है, उसके पास कोई आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन परमेश्वर है जो आपके पास आना चाहता है। परमेश्वर है जो आपके जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर है जो आपको ठोकरों से बचाना चाहता है। परमेश्वर है जो आपके बिगड़े हुए हालात को वो
करना चाहता है। परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं, हमेशा आपको उसका उत्तर आता है, प्रार्थना का जवाब आता है निराशा। आप निराश हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, मैं कैसे चंगा होऊंगा, मेरी परिस्थितियां कैसे बदलेंगी। आपका प्रार्थना का जवाब होता है निराशा। लेकिन आप विश्वास करें, परमेश्वर ने प्लान बनाया है। अगर आपने पुकारा है खुदा को, वो आपके जीवन में आ रहा है, आपके लाइफ में आ रहा है। आपके जीवन में अब निराशा नहीं होगी, परंतु परमेश्वर की ओर से आपके लिए आशा होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की आपके जीवन में आशा होगी, बड़ी खुशी और आनंद की बात होगी। आमीन। उसको जाके बोल दो, कदर कदर बंद कर दे, प्रार्थना होती है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर का, धन्यवाद हो खुदा का, जलाली पिता का, कि परमेश्वर ने हम सभी के ऊपर ये अनुग्रह दिया है कि हम निजात पा सके अपने जीवन में, अपने लाइफ में। बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत बड़ी तूफान आएगी हमारे जीवन में, लेकिन याद रखना परमेश्वर है जो आपको बचाने वाला है। आंधी आ रही है आपके जीवन में, तूफान आ रहा है, मुश्किलें आ रही है, क्योंकि प्रभु आपके पास आ रहा है। वो सुंदर सृष्टि का निर्माण करता आपके जीवन में आ रहा है। इसलिए ये आंधी आ रही है, इसलिए तूफान आ रही है। वो कभी नहीं चाहता है शैतान कि आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकें, कि आप परमेश्वर के साथ चल सकें। इसलिए आपके जीवन में ये तूफान आ रहा है। आमीन। ये कभी नहीं चाहता है कि अपना समय आप परमेश्वर को दो, क्योंकि परमेश्वर हमें अच्छे काम बताता है, परमेश्वर हमारा अच्छा सोच बदलता है, परमेश्वर हमारा अच्छा विचार बनाता है, परमेश्वर अच्छा हमारे लिए भविष्य बनाता है। और शैतान नहीं चाहता है कि आपका सोच अच्छा हो, आपका विचार अच्छा हो, आपकी बात अच्छा हो, आपका भविष्य अच्छा हो। शैतान कभी नहीं चाहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सब कुछ अच्छा हो आपके जीवन में, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। आमीन। परमेश्वर चाहता है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। मेरे प्रियो, हम देखते हैं लिखा है इसमें, जब जो चेले उसके साथ रहते थे, हर वक्त उसके पास रहते थे, प्रभु के बड़े बड़े काम को देखते थे, बड़े बड़े चमत्कार को देखते थे, उसके बावजूद भी जब उनके जीवन में तूफान आया, उनके जीवन में आंधी आई, उनके जीवन में जब ये बड़ी बड़ी लहरें आई, वो डरने लगे, वो घबराने लगे कि हम तो गए, हम तो डूब जाएंगे, इस तूफान में उड़ जाएंगे, हमारा ये नाव ये चला जाएगा, बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। के पास गए और जाके प्रभु से बोले, हे स्वामी, क्या तुझको हमारी फिक्र नहीं है? क्या तुझको हमारी परवाह नहीं है? क्या तुझको हमारी चिंता नहीं है? चले जाके प्रभु के पास प्रार्थना करने लगे कि स्वामी हमारी मदद कर। आज आपको भी, आज तक किसी को स्वामी आपने बोला है या नहीं बोला है? अपने पति को आपने स्वामी बोला है या नहीं बोला है? आज खुदा को, परमेश्वर को अपना स्वामी बोल के देखो। वो स्वामी उठा और खड़ा हुआ, चेलों को डांटा, क्या तुम्हारा भरोसा कहाँ गया? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? हालेलुया। आप उसको एक बार अपना राजा बना के देखो, अपना स्वामी उसको बना के देखो। बच्चों को देखा कि बच्चे बेचैन हो रहे हैं, बच्चे घबरा रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं। ये तूफान इनके जीवन में डर उत्पन्न कर रहा है, ये आंधी इनके लाइफ में डर उत्पन्न कर रहा है। प्रभु ने बोला, खबरदार, आंधी तूफान थम जा। और जैसे ही खुदा ने कहा, वैसे आंधी और तूफान थम गया।
जो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उस बालक के पास पहुंचने नहीं दे रही थी, जो उस लड़के के पास पहुंचने नहीं दे रही थी आंधी तूफान, प्रभु ने उसको वहीं पे रोक दिया कि यहीं पे थम जाए यीशु मसीह के नाम से। वो आंधी और तूफान, वो लहरें वहीं पे थम गई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में आ रहा है, विश्वास करें। जो अभी तक आपके बिगड़े हालात आपको पीछा कर रही थी वो थमने वाला है। जो आपके भविष्य को बिगाड़ रही थी वो बिगाड़ने वाला भविष्य वहीं पे ठहरने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पे हुआ है। आमीन। कि आप निजात पाए, आप निजात पाए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की प्रभु आपके पास आ रहा है। अभी तक जिन समस्याओं से आप लड़ रहे थे, आपका पीछा कर रही थी, वो सब कुछ अब थमने वाले यीशु मसीह के नाम से। एक कदम भी वो आगे नहीं आ सकती हैं, क्योंकि खुदा ने उसको हुक्म दिया है। आमीन, आमीन। जितनी बड़ी आमीन होती है उतनी बड़ी आशीष होती है। फिर से बोलो आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरी बहनें, प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के को ठीक करने के लिए पहले क्या किया? जो समस्याएं आने वाली थी, जो संकट आने वाला था, उसको पहले परमेश्वर ने रोक दिया। जो बंधन पीछा नहीं छोड़ रही थी, उस बंधन को परमेश्वर ने पहले तोड़ दिया। उसके बाद उस लड़के के जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश किया। हालेलुया, विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। उससे पहले आपकी परिस्थिति को जो बिगाड़ रही हैं, आपके हालात को जो बिगाड़ रही हैं, वो बीमारियां जो आपके ऊपर अटैक कर रही हैं चारों ओर से, प्रभु पहले उनको रोक रहा है। हालेलुया, प्रभु उनको डांट रहा है, उनको एक जगह पे स्थायी कर रहा है। वो आगे ना आ सके, आपके करीब ना आ सके, परमेश्वर पहले ये काम कर रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं कितनी रुकावट आई उस लड़के के पास जब प्रभु यीशु मसीह आना चाहा। आंधी तूफान भी आज रोक रहा है प्रभु को उस लड़के से मिलने के लिए, कि इस लड़के से ये मिल ना सके। मेरे प्रियो, आप इस बात से कभी मत चिंता करो, मत घबराओ कि अब क्या होगा, इतना बड़ा मेरे साथ घटना हो रही है, लेकिन परमेश्वर इसको रोकता क्यों नहीं है? ये दुर्घटनाएं थम क्यों नहीं रही हैं? ये मुश्किलें मेरे लाइफ से, मेरे जीवन से जा क्यों नहीं रही हैं? प्रियो, विश्वास रखो, परमेश्वर आ रहा है, प्रभु यीशु आ रहा है। ये मुश्किलें रुकेंगी, ये चिंताएं रुकेंगी, ये परेशानियां रुकेंगी, ये बीमारियां रुकेंगी, ये दुष्ट आत्माएं रुकेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वह परमेश्वर आपके जीवन में, आपके लाइफ में वो दस्तक दे रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं लिखा है, फिर वो गरसेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। प्रभु वहीं पे आ रहा था और ये आंधी तूफान रोक रहा था वहां पे जाने के लिए। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। यहीं पे प्रभु को आना था। हालेलुया, क्योंकि प्रभु की महिमा यहाँ पे होनी थी। हालेलुया, कि प्रभु वहीं पे जाता है जहाँ पे परमेश्वर की महिमा हो सके। उन्हीं लोगों के पास प्रभु जाता है जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। और आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके लाइफ में इसलिए आया है ताकि आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की, सुनाई नहीं दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह की आपके द्वारा महिमा हो सके। हालेलुया।
क्योंकि इस बालक के पास ऐसा कुछ नहीं था कि प्रभु वहां पे जाता, लेकिन प्रभु जानता था जब इसके पास जाऊंगा तो यहाँ से मेरी महिमा फिर से शुरू हो जाएगी। इस देश में जो मुझे लोग जानते नहीं है, मुझे पहचानते नहीं है, जो मेरी बात तक नहीं करते हैं, यहीं से इस लड़के के द्वारा मेरा नाम लिया जाएगा, मेरा नाम आएगा, मेरा महिमा को जब मैं यहाँ पे प्रकट करूंगा, यहीं से मेरी महिमा इस गांव से शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, विश्वास करें, आपके जीवन में जब प्रभु आया है, वो आपसे महिमा लेना चाहता है। अपने काम को आपके द्वारा वो पूरा करना चाहता है। जो काम अभी वहां तक नहीं पहुंच सकता, जहां पे प्रभु को कोई जानता नहीं है, आपके द्वारा प्रभु वहां उन लोगों के पास अपनी बात को पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। ताकि आपके द्वारा वहां के लोग प्रभु को जाने। यहां पे प्रभु को कोई नहीं जानता था। प्रभु कौन है, प्रभु यीशु कौन है, कोई नहीं जानता था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह वहां पे आया। कौन आया? उस लड़के के पास आया जो बंधा हुआ था, दुष्ट आत्माओं से जो जकड़ा हुआ था, जिसके हालात पूरी तरह से बिगड़े हुए थे। उसके पास प्रभु आया। थोड़ा समय लगा आने में, क्योंकि आंधी भी आ रही थी, तूफान भी आ रहा था, बारिश भी हो रही थी। थोड़ा वक्त लगा प्रभु को आने में, थोड़ा समय लगा है प्रभु को आने में, लेकिन प्रभु आया। रुका नहीं प्रभु, प्रभु आया। विश्वास रखो। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आपसे कहेंगे कुछ नहीं हो सकता है। विश्वास रखो, आपको प्रभु आएगा। और जो लोग बोलते कुछ नहीं हो सकता है, वो लोग अपनी आंखों से देखेंगे आपके जीवन में सब कुछ होते हुए। हालेलुया। वो लोग सब कुछ होते हुए आपके लाइफ में, आपके जीवन में वो देखेंगे। परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन से वो देखेंगे। वो अपने होठों से खुद परमेश्वर का नाम लेंगे कि ये जिंदा खुदा है, ये जिंदा परमेश्वर है। अपनी होठों से परमेश्वर की वो महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का ये खूबसूरत वादा है कि हर घुटना टिकेगा मेरे सामने। हालेलुया। प्रभु ने कहा हर घुटना टिकेगा मेरे सामने। थोड़ा देर लग रही है, क्योंकि तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही, थोड़ा वक्त, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन प्रभु कहता है हर घुटना टिकेगा। जितना मर्जी भाग लो, जहां मर्जी जाओ, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हर घुटना मेरे सामने टिकेगा। आमीन। लड़के के पास प्रभु यीशु मसीह पहुंचा, जो उसको अभी तक रोक रहे थे। अब वही लोग प्रभु यीशु मसीह को जब देखे कि ये तो रुकने वाला नहीं है, हमारी भेजी हुई आंधी को उसने रोक दिया, हमारे भेजे हुए तूफान को भी इसने रोक दिया, हमारी बड़ी बड़ी उठाई हुई लहरों को भी इसने रोक दिया। वो बोलते हैं हे प्रभु, ये तो परमेश्वर का बेटा है, ये तो परमेश्वर का पुत्र है, हमें क्षमा कर दो, अभी हमें माफ कर दो, अभी न्याय का समय नहीं आया है, अभी अंत का समय नहीं आया है, मुझे काम करो, बख्श दो, मुझे सूअरों के झुंड में भेज दो। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक जो लोग, जो शैतान अभी तक रोक रहा था, अभी वो क्या बोलता है? परमेश्वर से माफी मांगता है कि ये तो परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु को देख के क्या बोलता है? ये परमेश्वर का पुत्र है। अभी तो न्याय का समय नहीं आया है, हमें छोड़ दो, अभी हमें सजा मत दो।
परंतु हमें सुअरों के झुंड में डाल दो। हम ऐसी सुअर की जिंदगी जी लेंगे, हम किसी के अंदर दोबारा नहीं जाएंगे, हम अब किसी को परेशान नहीं करेंगे। हमें सुअरों के झुंड में भेज दो, हम सुअर की जिंदगी जी लेंगे, लेकिन अब किसी को परेशान नहीं करेंगे। मेरे प्रेमी भाइयों, अगर खुदा आपके जीवन में आया है तो ऐसे ही जो शैतान आपको परेशान कर रहा है, जो दुष्ट आत्माएं आपको परेशान कर रही हैं, जो बीमारियां आपको परेशान कर रही है, वो प्रभु यीशु जब आपके जीवन में आएगा वो हाथ जोड़ेंगी, गिड़गिड़ाएंगी, प्रभु मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मुझे सुअर की जिंदगी जीना अच्छा है, मैं उसमें अपना जीवन बिता लूंगा, लेकिन मैं इनको परेशान नहीं करूंगा, इनके जीवन में तकलीफ नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास रखो, भरोसा रखो अपने खुदा पे, अपने यीशु पे भरोसा रखो। निजात दिलाने के लिए खुदा आ रहा है, छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर आ रहा है। आमीन। यहाँ लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह से उसने प्रार्थना किया कि हमको सुअरों के झुंड में डाल दे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको सुअरों के झुंड में डाल दिया। मेरे भाई, मेरी बहनें, जब वो लड़का अभी तक इतने दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था, सेना से, दुष्ट सेना से जकड़ा हुआ था, जहां से निकलना मुश्किल था, वहां से परमेश्वर ने उस लड़के को बाहर निकाला। मैं नहीं जानता हूं आपके जीवन में आप ऐसी कौन सी मुश्किलों में जकड़े हैं जहां से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन विश्वास रखें, परमेश्वर आपको उन मुश्किल दिनों से, मुश्किल परेशानियों से, मुश्किल घड़ी से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको निकालेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको निकालेंगे, क्योंकि संसार में कहावत है ना कि भगवान के घर में देर है और अंधेर नहीं है ना, बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। ये सही बात है। कई बार किसी के जीवन में परमेश्वर एक दिन में काम कर देते हैं, किसी के जीवन में वो प्रार्थना का जवाब 2 दिन में ही दे देते हैं, तो किसी के जीवन में परमेश्वर कई बार 2-2 साल भी लगा देते हैं। आमीन। लेकिन अंधेर नहीं है। आपका समय परमेश्वर के साथ बिताया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन। जब लड़का पूरी तरह से ठीक हो गया, जब उसके अंदर से दुष्टात्माएं पूरी तरह से निकल गई, वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर गया। उसने देखा कि मैंने इतना कुछ देखा, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा बदलाव नहीं आया। मेरे गांव के लोग बुरे बुरे काम करते हैं, वे विचार करते हैं, लेकिन लड़का वह विचार से निकल गया, बुरे काम से निकल गया, छल कपट से वो बाहर निकल गया और परमेश्वर के पीछे हो लिया और परमेश्वर से बोलता है, हे प्रभु मुझे अपने पीछे आने दे, मैं भी अब तेरे साथ चलूंगा। वो बोलता है लड़का कि प्रभु मैं अब तेरे साथ चलूंगा। प्रभु ने उससे विदा किया। क्या किया प्रभु ने? उसको विदा किया। हालेलुया। उसने कहा, जब इसको 39 पढ़ते हैं 8 का, तो लिखा है, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, अपने घर लौट जा। इतने बात तो ठीक हुआ है, इतने लंबे समय के बाद तू ठीक हुआ है, तू अपने घर, अपने परिवार में लौट जा। आमीन। मेरे पीछे आने की अभी जरूरत नहीं है। यदि तू मेरे पीछे आना चाहता है,
यदि तू मेरे पीछे आना चाहता है तो ये काम करना, जाकर तू अपने लोगों को, अपने नगर में, अपने परिवार को जाके बताना कि तू ठीक कैसे हुआ, तुझे चंगा किसने किया, तुझे दुष्ट आत्माओं से आजाद किसने किया। जाके अपने नगर में अपने लोगों को इस बात को बताना, इस बात को प्रकट करना। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि वो लड़का लिखा है कि अपने घर गया और जहां के अपने लोगों में, अपने नगर में जो परमेश्वर ने उसके ऊपर उपकार किया था, परमेश्वर ने जो उसके जीवन में चमत्कार किया था, परमेश्वर ने उसके लाइफ में ये महत्वपूर्ण काम किया था, जाके अपने नगर के लोगों में, जाके अपने गांव के लोगों में वो खड़े होके प्रभु यीशु मसीह के नाम का वो शुभ समाचार सुनाने लगा, यीशु मसीह का प्रचार करने लगा, यीशु मसीह का कार्य करने लगा, परमेश्वर के इच्छाओं को वो पूरा करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पीछे वही चलता है जो प्रभु का काम करता है, प्रभु का वही है जो प्रभु का है, वो प्रभु का काम करता है और उसके जीवन में परमेश्वर ये गवाही बनाता है, परमेश्वर ये गवाह बनता है कि यही मेरे लोग हैं, यही मेरी प्रजा है, यही है वो जो आज मेरे पीछे चल रहा है। आज आपको भी क्या लगता है, प्रभु के पीछे चलना चाहिए कि नहीं? प्रभु के पीछे चलना है। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथ को उठाओ, मेरे साथ बोलो, बोलो प्रभु यीशु, हे प्रभु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगी, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने परिवार में मैं आपका प्रचार करूंगा, प्रचार करूंगी, प्रचार करूंगा, आपका प्रचार करूंगी, सबको बताऊंगा आपने मेरे जीवन में जो काम किया है। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की तो धन्यवाद हो परमेश्वर का कि आज इस वचन के द्वारा मेरा विश्वास है आंधी तूफान जो अभी आपके पीछे था, परमेश्वर को आने में रोक रहा था, खुदा ने उसे वहीं पे रोक दिया है। आपके जीवन में आज आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हर एक काम में, हर एक बात में विश्वास करें, आप ब्लेसिंग हो चुके हैं। परमेश्वर का ये अनुग्रह है आपके लिए, आपके जीवन में अब अद्भुत काम होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आपके जीवन में आशीष दे। आमीन, आमीन।